जय हिंद साथियों। आज के हम वीडियो लेक्चर में हम वर्ग निकालने के कुछ आसान तरीके के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला है 3, 6, 9 से बनी संख्याओं का वर्ग निकालने का नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 का स्क्वायर की बात करें तो 9 होता है, जिसको हम 0, 9 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर 6 के स्क्वायर की बात करें तो 36 होता है, जो ऑलरेडी 2 अंकों में लिखा हुआ है। और 9 के स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 81। जिस तरह से हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं 0 और 9। अब इसमें पहला प्रोसेस क्या होता है, दूसरा कि इसमें जो इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसमें से हम एक माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 8। और इसी तरीके से जो दहाई वाला प्लेस है इसमें से हम क्या करते हैं कि एक प्लस करके लिखते हैं। अब इसमें हम एक ही बार क्यों किए हैं, तो इसमें ये नियम ही है कि अगर हमारे पास अगर संख्या दो बार है तो उसमें हम एक ही बार यूज करते हैं। और यहीं पे अगर संख्या 3 बार होती तो हम उसको 2 बार लिखते हैं, 4 बार होती तो 3 बार लिखते हैं। इसी तरह से अगर संख्या 9 बार होती या फिर 10 बार होती तो उससे हम एक कम करके लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हमें मान के चलते हैं कि 666 का निकालना हो, या फिर पहले हम एक और देख लेते हैं 333 का अगर हमें निकालना है तो 333 के लिए निकालने के लिए हम पहला प्रोसेस यही है कि पहले 0, 9। अब इसमें से हम ये 3 बार दिया हुआ है तो हम 2 बार करेंगे, जिसमें से पहला यहाँ से हम एक बार माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 9 में से -1 करेंगे तो 8। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से एक बार और माइनस करेंगे, क्योंकि संख्या हमारे पास 3 है इसलिए यहाँ से एक बार और माइनस होगा तो ये होगा। जितनी बार ये यहाँ पे किया जाता है प्रोसेस उतनी बार यहाँ भी किया जाएगा। तो यहाँ पे +1 होता है, तो ये हो गया आपका 0 में अगर एक जोड़ेंगे तो 1। इसी तरीके से इसमें एक जोड़ेंगे तो फिर से 1। तो अगर 333 के स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा 11, 0, 8, 8, 9। अब हम देखते हैं कि 6 से बनी संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो प्रोसेस सेम है। 6 से बनी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 6 का पता होता है कि कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। और अगर हमें 66 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 36 को लिख लेते हैं और यहाँ से हम करते हैं एक माइनस, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से हम करते हैं एक प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4। इसी तरीके से अगर हम 666 का देखें तो 666 वाले इस वाले केस में क्या होगा, हम 36 लिख लेंगे। यहाँ से हम करेंगे एक माइनस करते हैं, यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक। अगर माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर से हम एक माइनस करेंगे। अब ये 2 बार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये 3 बार है। यहाँ पे जितना नंबर ऑफ संख्या होंगे उससे एक कम हम करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 5, यहाँ पे एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 3 से 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बढ़ेगा तो फिर से ये हो जाएगा आपका 4। तो अगर 666 का देखा जाए कि स्क्वायर क्या होगा तो हो जाएगा ये आपका 4, 4, 3, 5, 5, 6। अब हमको मान लो निकालना है 9 से बनी संख्याओं का स्क्वायर। तो 9 से बनी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता होता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। इसी तरह से 99 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो 3 और 6 में किए सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो यहाँ से एक कम करेंगे 0, यहाँ से एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमें 9,999 का निकालना है, तो 81 लिख लिया हमने। एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, 3 बार का एक कम करना है क्योंकि यहाँ पे कितनी है
यहाँ पे संख्या 4 है, इसलिए हमको यहाँ से 3 बार ये प्रोसेस 3 बार रिपीट करना है और यही चीज़ यहाँ पे करना है, एक बढ़ा के 9 9 और 9। अब अगला देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट के लिए हम अगले कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक से बनी संख्याओं का वर्ग निकालने का नियम क्या होता है। तो एक से बनी संख्या मतलब जैसे कि ये आप मान लेते हैं कि हमको 11 का निकालना है, तो 11 का लगभग पता ही होता है सबको क्या होता है, 1 2 1। लेकिन इसमें करते कैसे हैं, इसमें कितनी बार एक है, तो 2 बार एक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2। अब यहीं से हम रिवर्सल देते हैं, तो 1 2 1। इसी तरीके से अगर मान लो हम 111 का निकाल रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एक कितना है, 1 2 3, 3 बार है, तो 1 2 3। यहीं से हम रिवर्स ले लेंगे, तो 2 1। मान लेते हैं कि हमारे पास 1111 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो पहले 1 2 3 4, यहीं से हम रिवर्स ले लेंगे, 3 2 1। तो इसमें बस करना कुछ नहीं होता है कि जितने नंबर ऑफ एक होते हैं उतनी बार हम उसको लिखते हैं और वहीं से रिवर्स लेके 1 पे आ जाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 ऐसे डॉट डॉट करके n बार 1 है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे हम अगर, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे करके हम यहाँ पे n बार लिखेंगे n, और यहीं से हम रिवर्स ले लेंगे n -1 n -2, ऐसे करके हम 1 पे आ जाएंगे। तो एक से बनी संख्याओं का वर्ग निकालने का नियम हम समझ लिए। अब अगला देखते हैं कि अगला नियम क्या है। यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस 5 हो, कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसके इकाई का स्थान 25 या मतलब 5 हो, तो जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई एग्जांपल ले लिया 25, तो इसका स्क्वायर 625 होता है। ये कैसे आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसमें दहाई वाला प्लेस जो देखते हैं मतलब बची हुई संख्या जो है, इसमें हम क्या करते हैं एक उससे बढ़ा के 2 है तो 3 से गुणा करेंगे और यहीं पे इसको हम लाके रख देंगे, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो इस 6 को हम लाके यहाँ पे रख देंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। अब इसी तरीके से मान लेते हैं हमको 35 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए सेम प्रोसेस, 5 का स्क्वायर 25, अब 3 से 1 ज़्यादा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 और गुणे 4 तो हो जाएगा आपका 12, तो ये हो गया 12। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या, बड़ी संख्या कोई ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 95। अब इसका स्क्वायर हमको करना है, तो 5 का वही सेम प्रोसेस, 5 का स्क्वायर किया हमने, और 9 से 1 ज़्यादा हो गया 10, 10 का 9 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 90। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,025। ठीक है। अब अगला ट्रिक देखते हैं कि अगले ट्रिक में क्या है। 2 अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग निकालने का नियम। ये तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर संख्या के लिए निकालने के लिए इसके पीछे जितनी भी ट्रिक्स के बारे में बात किया गया है, उसमें हम देख रहे थे कि किसी पर्टिकुलर संख्या को निकालने के लिए किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ए बी कोई नंबर है, उसका हमें स्क्वायर निकालना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं ए गुणे बी गुणे 2। इसी चीज़ को हमको इसमें ऐड करना होता है, लेकिन पहला इकाई का स्थान इसमें से छोड़ के। तो इस चीज़ को हम इसमें ऐड कैसे करेंगे उसको हम एग्जांपल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं कि हमको अभी हमने निकाला है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर देखा आपने कितना था, तो 25 का स्क्वायर हमारे पास था 625। ठीक है। तो अब इस मेथड के थ्रू देखते हैं कि जो इसमें कैसे निकाला जाता है 25 का स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और इसको हम गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 2, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5। तो अब ये 20 हमको इसमें ऐड करना है, लेकिन ये इकाई का स्थान इसको छोड़ के यहाँ से हमको ऐड करना है। तो ये हो गया आपका 5
2 और ये 6। अभी और देखते हैं, तो या तो हम उसको 5 के जो यूनिट प्लेस वाला नियम था उससे निकाल लें, या तो इस नियम से निकाल लें। तो जो नियम सही है उस हिसाब से उसका समय के देखते हुए जो नियम कम टाइम कम लेता है उसी नियम का हम प्रयोग करेंगे एग्जाम में भी। और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। हम मान लेते हैं कि हमको निकालना है, अभी हमने निकाला था 66 का, तो 66 का निकालने के लिए हमने नियम बताया था कि इसका होता है 36, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 और ये 4 नियम के हिसाब से जो हमने निकाला था। लेकिन अभी जो नेचुरल नियम है कि मतलब ए से ए बी का स्क्वायर अगर निकालना है कोई तो कुछ कैसे निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर ये हो गया 36, फिर 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से 6 गुणे 6 गुणे 2, तो 36 और गुणे 2, तो यहाँ होगा ये 72। तो इसी 72 को हम इसमें ऐड करेंगे लेकिन एक स्थान छोड़ के, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा 3 और ये कैरी जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पे 66 का स्क्वायर कितना आ गया, 4356। मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हम आप ले लेते हैं आपका 89, इसका स्क्वायर हमको निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे कि 8 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर, फिर यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका दूना करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 72, और इसका फिर दूना करेंगे तो 144 144 होगा। तो यहाँ पे होगा 4 4 और ये 1, तो ये कैसे आया है 8 गुणे 9 2, तो इतना हो गया। ये गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा आपका 144। अब इसी चीज़ को हमको ऐड करना है इसमें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 4 और 4 8, 8 एक हो जाएगा यहाँ पे 9, 6 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो अगर हमें 89 का स्क्वायर की बात करें तो 89 का स्क्वायर आपका होगा 7 9 और 2 1 7921। हम कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको 85 ले लेते हैं, 85 के बजाय हम ले लेते हैं 86। 85 का तो वो बेसिक से हम निकाल लेंगे। 85 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर उस नियम 5 इकाई वाला देखा जाए तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से एक बढ़ा के 8 है तो एक ज़्यादा कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 8 हो गया आपका 72, 9 और 8 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और इसका निकालना है हमको। तो ए बी वाले रूल से हम देखेंगे तो यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर इन 48 इसका दूना करेंगे, तो इसमें अगर हम इसका करेंगे तो 8 गुणे 6 गुणे 2, तो यहाँ पे इसका गुणा कर इसको करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 96, और ये होगा 64 हो जाएगा आपका, ये होगा 36। अब इस 96 को हमें इसमें जोड़ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये 9, तो ये होगा आपका 6 9 1 3 और ये 7। तो 86 के वर्ग का बात करें तो 86 का वर्ग होगा 7396। तो इस मेथड से हम किसी भी 2 अंक के संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बेसिक ट्रिक जो हम 1000 तक के संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि कुछ बेसिक सा रूल है, जिसमें अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या है 100, हम इसी संख्या को हम बेस लेके चलेंगे स्क्वायर निकालने में, हम इस संख्या को बेस लेके चलेंगे। और मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या 103 है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम पहले देखेंगे कि 103 100 से कितना अधिक है, तो ये 3 ज़्यादा है, तो यही 3 हम क्या करेंगे 103 में ऐड करेंगे, तो 103 और +3, ठीक है, तो ये आपका आएगा कितना 106।
और इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे 0 और 9। अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर करके लिख रहे हैं, अगर वो इकाई 1 यूनिट में आता है तो उसको हम डबल यूनिट में करके लिखते हैं। तो यहाँ से 9 आएगा तो इसको हम लिखेंगे 0 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास 105 है, इसका अगर स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम वहीं देखेंगे कि 105 100 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पे, तो देखा जाए कितना अधिक है 5, तो इसी 5 को हम 105 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110, और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब उस नियम के हिसाब से जो हम 105 यूनिट वाला देखे थे, उस नियम से अगर निकालें हम इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये 10 से 1 ज़्यादा कितना होगा 11, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ला के लिख लेंगे, ठीक है। अब ये इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब हम देखते हैं कि अब थोड़ी बड़ी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है 112, जिसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो 1200 से कितना ज़्यादा है, 112 से, सॉरी 112 100 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, तो इसी 12 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 124। अब हम 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है। तो 144 में हमको बस 2 प्लेस लेना है, और ये वाला बचा हुआ प्लेस चला जाएगा कैरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 4, लेकिन ये वाला चला जाएगा इसमें कैरी, तो इस चीज़ को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका होगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से ये 2 1। तो अगर हमें देखा जाए 112 का वर्ग कितना हुआ, तो 112 का वर्ग होगा आपका 12,544। चलिए ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हम 100 से कितना ज़्यादा की बात कर रहे थे, हम मान लेते हैं कि 100 से उतना वैल्यू कम हो रही है, तब कैसे निकाला जाएगा, सेम जितना ज़्यादा था तो हम उतना ऐड कर रहे थे उस संख्या में। इसमें क्या होगा कि जितना कम होगा उतना उस संख्या से माइनस करके उसी तरह से लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको 98 का निकालना है, ठीक है, तो 98 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो हम क्या करेंगे कि 98 माइनस 2, तो ये आपका कितना आएगा 96। अब ये 2 कम है तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा कितना 4, लेकिन हम इसमें लिखेंगे 2 डिजिट में, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, बस चुपचाप यहाँ पे उठा के रख दीजिए, यही आपका स्क्वायर होगा। तो अब मान लेते हैं कि हमको निकालना है 97 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली कितना होगा 3 कम है, तो 3 कम करके लिखेंगे तो ये हो गया 94, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0। इसी तरीके से मान लेते हैं हम निकालते हैं 91 का, तो इसमें क्या करेंगे, ये 9 कम है, इसमें से हम अगर 9 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 8 82, और 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81। अब इसको हम देख लेते हैं जो ए और बी वाले स्क्वायर से हमने जो जिस मेथड से निकाला था उससे इतना आता है कि नहीं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे 9 का, फिर 1 का, फिर इन सबको एक साथ गुणा करेंगे, तो 9 गुणे 1 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 एक छोड़ के हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1828। तो कहने का मतलब कि हम या तो इस मेथड से निकाल लें 100 बेस वाले लेकर, या तो ए बी का स्क्वायर वाले मेथड से निकाल लें, तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो जो आसान लगे वो उस मेथड से आप लगाइए। अब मान लेते हैं कि हमको निकालना है 202 का, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 202 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 202 इससे कितना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, तो 200 से 2 ज़्यादा है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो 202 प्लस 2, तो ये हो गया 204, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे, पहली बात हम 100 बेस पे लेके चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसके पहले हम जो निकाल रहे थे, यहाँ पे बेस कितना था 100 था, लेकिन यहाँ पे बेस कितना हो गया 200, ये इससे कितना ज़्यादा हो गया, 2 हो गया इसका,
तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 0 और 4, तो इनका दूना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना के 8, 0 और 4, ये आपका हो गया आंसर। कहने का मतलब 202 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,804। ये भी नहीं समझ में आया होगा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं उससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। मान लेते हैं हम निकालते हैं 212 का, तो 212 के लिए हम क्या करेंगे, अगर 12 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 224। अब हम 12 ही क्यों ऐड कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले नज़दीकी वैल्यू लेनी है जिसमें 0 ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 212 में 12 ही ऐसा संख्या है जिसमें 200 के सबसे करीब है, तो इसीलिए हम इस 12 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 200, ये हो गया 224, इसको हम करेंगे दूना। क्यों दूना करेंगे, क्योंकि ये 100 से 100 से दूना है। कहने का मतलब या तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे निकाल ले भाग देके किसी भी संख्या का, तो यहाँ पे ये दूना है, इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अब अगर हम देखा जाए हमको कि 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर होगा आपका 144। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 144 और एक कैरी जाएगा, तो इसको हम पहले गुणा करेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे। तो इसका दूना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 448 और प्लस एक कैरी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 449 और ये 44। कहने का मतलब 44,944 212 का। अब सेम हम मान लेते हैं कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ी और बड़ी संख्या का। मान लेते हैं हमको निकालना है 526, 513 का निकालना है। चलिए, तो 513 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 513 500 से कितना ज़्यादा है, 513 500 से 13 ज़्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे 526। 513 में 13 ज़्यादा है, 13 इसमें 513 में जोड़ दिया तो हमको मिल गया 526। इसको हम 5 गुना करेंगे। क्यों 5 गुना करेंगे, कि हमारे पास ये 100 है और 500 की बात किया जाए तो ये 500 ये 100 से कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, तो 5 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको 5 से गुना करेंगे। और 13 का स्क्वायर करेंगे, ये नहीं रहेगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है आपका, 13 का स्क्वायर होगा आपका 169। तो ये हो जाएगा आपका कैरी चला जाएगा, ये दोनों तो लिखा जाएगा जैसे का तैसे। तो यहाँ पे 5 के 6 में गुणेंगे 30, 5 दूना के 10, 3 13 हो जाएगा, 5 5 25 और 1 26। और इसको लिखेंगे यहाँ पे एक कैरी 6 और 9। तो अब इसको लिखेंगे हम तो 23169। तो देखा जाए तो ये 2,63,169 513 का स्क्वायर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बेसिक कुछ ट्रिक्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।